Yes, dear friends. Good evening. Good evening, dear friends. Welcome. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा मैं करती हूँ आज के हमारे लाइव सेशन में द मैजिक के वर्कशॉप के अंदर, जिसके अंदर हम आज लेसन नंबर 19 एंड लेसन नंबर 20 के ऊपर काम करेंगे, सीखेंगे और उसके असाइनमेंट्स और ये नए एस्पेक्ट्स के अंदर हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे अननोन जोन में जाके हम बहुत कुछ सीखेंगे और हमारी लाइफ को और एक लेवल पर आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी जो मैजिकल जर्नी है जो मैंने शुरू करी थी द सीक्रेट के वर्कशॉप से लेके द मैजिक के वर्कशॉप में हम लगभग अंतिम पड़ाव पर है। आज के सेशंस के बाद हम करीबन आज हम 19 एंड 20 दो चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 8 जो लेसन्स है, जो 8 टोटल डेज है जो द मैजिक के बुक में है, वो हम बाकी रखेंगे। आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। तो ये ब्यूटीफुल जर्नी जो मैंने शुरू करी थी, जहाँ पर आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा ये पूरे हमारे एफर्ट्स को, जो मैं और मेरी टीम के साथ, तो दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ। वंस अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट डियर फ्रेंड्स, सो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम आज ये टॉपिक से शुरू करते हैं। एंड व्हेनेवर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क। आपको कोई भी क्वेश्चंस और डाउट के साथ मत जाइएगा, पहले आप पूरा सुनिए और उसके बाद आपके कुछ भी डाउट्स है तो वो डाउट्स भी आप आफ्टर द क्लास ऑल्सो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम। आज डे नंबर 19 में मैजिक फुट स्टेप्स से, मैजिक फुट स्टेप्स का ये टॉपिक है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। बहुत ही वंडरफुल अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने साइंस के जो आविष्कार है, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है उनकी, उनके साथ साथ उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक गिफ्ट हमें जो दी है, जो सीक्रेट, मैजिकल सीक्रेट हमें दिया है, और वो है ग्रैटिट्यूड। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी 100 टाइम्स एवरी डे वैसे सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते थे जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके जीवन में कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो ये अर्थ प्लैनेट पे अभी है, फिजिकल फॉर्म में नहीं भी है, अनदर वर्ल्ड में है, या तो ये अर्थ प्लैनेट पर है, कहीं ना कहीं पर दूर है या पास है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी लोगों का जिनका कंट्रीब्यूशन था उनके जीवन में, वो ऐसा मानते थे कि उनका जीवन हजारों लोगों के कंट्रीब्यूशन से बना है और पूरे दिन के अंदर हजारों लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही वो जी पाते हैं। और हर पल मिनिमम 100 टाइम्स अ डे वो ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अडॉप्ट करके ग्रैटिट्यूड शो करते थे। और आज हम लोग यही ग्रैटिट्यूड के जो 100 टाइम्स के जो ग्रैटिट्यूड का जो मैजिक है, वो हम यहाँ पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन यूज़ करते थे वही हम यहाँ पर समझेंगे। और बहुत आसान है इसको अमल में लाना। जो यहाँ पर टेक्निक्स लेखिका ने बताई है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये 100 मैजिक फुट स्टेप्स की हम टेक्निक्स को समझे उससे पहले आप अपने आप को एक सवाल करें। हमारे पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? कितने आवर्स का एक दिन होता है? कोई बताएगा? आई नो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड उसका आंसर सभी को आता है, बट यू कैन यूज योर चैट बॉक्स एंड जस्ट टेल 24 आवर्स। थैंक यू। और ये 24 आवर्स के अंदर कितने सेकंड्स है? 86,400 सेकंड्स इन अ डे। अब यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस पूछा है कि क्या गॉड ने आपको एक नया दिन दिया है? यस। ये एक दिन के 24 आवर्स है? यस। ये दिन के 86,400 सेकेंड्स भी है, वैसा भी हम कह सकते हैं? यस। तो क्या आपने 86,400 सेकेंड्स में से कितने बार शुक्रिया अदा किया?
ऑफ कोर्स हम द मैजिक के कोर्स के अंदर है, तो हो सकता है कि हम मैजिक के कोर्स के कारण हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बट आई एम टॉकिंग इन जनरल, मान के चलो हम ये कोर्स नहीं करते थे तो इससे पहले की बात है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जहाँ से हम मैजिक फुटस्टेप्स के ये टॉपिक के ऊपर समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, ईश्वर ने हमें जब 86,400 जो सेकंड्स है, जो पल हम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो पल हमें दिए हैं, उसमें से हम शायद एक नॉर्मल आम इंसान की जो रूटीन लाइफ होती है उसकी बात करें तो वो शायद ही एक बार भी ईश्वर हमें जो ये पल देते हैं जो अनमोल है, हर पल, every second has an opportunity, it's a seed, every second has that power। वो एक ऐसा सीड है पावरफुल कि जहाँ से हम एक पूरी नई दुनिया बना सकते हैं, बट हमने कभी उसको रियलाइजेशन नहीं किया है और शुक्रिया अदा नहीं किया है। आज आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपके हर फुट स्टेप पर जितने भी आप कदम चलते हैं, हर कदम के ऊपर आपको ये मैजिक जो फुट स्टेप्स के जो कंसेप्ट है, जो हमारा टॉपिक है, उसको हमें रियलाइजेशन करना है। आपको हर कदम उठाते हैं और वो कदम के साथ आज आपको मैजिकल वर्ड यूज करना है, थैंक यू। आपका पैर जैसे जमीन पर आप रखते हैं सुबह उठते ही, आप शुक्रिया अदा करते हैं जो हमने सीखा था मैजिकल मॉर्निंग से। उसके साथ तो हमें ऑफ कोर्स हमारी मॉर्निंग को मैजिकल करने के लिए मैजिक वर्ड ग्रैटिट्यूड यूज करते ही है, बट मान के चलो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, इवन पूरे दिन में कहीं पर भी आपके कदम उठ रहे हैं, हर कदम, एक कदम उठा थैंक यू, दूसरा कदम आपने उठाया, आपका पैर जमीन पर जैसे ही एक कदम उठा के दूसरा उठा के जमीन पर रखा, थैंक यू। आपको कदम दर कदम थैंक यू कहते जाना है, कांस्टेंट थैंक यू कहते जाना है। चाहे आप कहीं पे भी जा रहे हो, चाहे आपके किचन से बेडरूम में जा रहे हो, ड्राइंग रूम में जा रहे हो, कहीं ऑफिस में जा रहे हो, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो, कोई एटीएम के लिए जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, कोई ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स के लिए, गेम के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं इन अ डे सपोज, सो जहाँ पर भी जा रहे हैं, आपके एक कदम उठा है, दूसरा कदम उठा रहे हैं, कदम दर कदम, एक स्टेप से दूसरे स्टेप आपको कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड शो करना है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप ये फुट स्टेप्स, मैजिकल फुट स्टेप्स की प्रैक्टिस सपोज नहीं करते हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इधर उधर से ट्रैवल कर रहे हैं, या तो घर में कहीं एक जगह से दूसरी जगह, एक रूम से दूसरे रूम पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, या तो आप घर से बाहर कहीं पर भी, तो सपोज हमने मैजिकल फुट स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं करी है तो क्या होता है वो आप देखिए, और आप मैजिकल फुट स्टेप्स यानी कि आपने कॉन्शियस हो गए, आप अवेयर हो गए और आपने चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपका काम चलने दीजिए, बट साथ में हर कदम थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते जाइए, तो आप देखेंगे कि आप मैजिकल फुट स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं करते थे उससे पहले कि आपका स्टेट ऑफ माइंड, जो माइंड का स्टेट होता है, स्थिति होती है, और आपका आप मैजिकल फुट स्टेप्स यूज करते हैं उसके बाद की आपकी जो माइंड का स्टेट होता है वो टोटली डिफरेंट होगा। आप सपोज कुछ डल फील कर रहे होंगे और आपने मैजिकल फुट स्टेप्स शुरू कर दिया, तो आप बाद में देखेंगे, चेक करेंगे आपके स्टेट ऑफ माइंड को, आपके माइंड के स्टेट को, तो वो आपको बेटर फील करेंगे, और ऑलरेडी आप बेटर फील कर रहे हैं और ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैजिकल फुट स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कदम पर आप थैंक यू कह रहे हैं, तो आप और ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। सो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती है कि धीरे धीरे, पहले हमने दिन की शुरुआत, फिर हमारे पास एग्जिस्टिंग जो है वो रात को सोने से पहले, वैसे करके अब हर कदम पर आप शुक्रिया अदा करें, आपके ब्लड में लाइए, आपका एक सेकंड नेचर बनाइए, आपके डीएनए में आना चाहिए, हर कदम पर शुक्रिया अदा कीजिए। क्यों शुक्रिया अदा करना चाहिए? कोई मुझे बताएगा व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या साइंस है?
I told you numbers of time, and today also I'm again telling you and reminding you, dear friends, कि सबसे पहले when you are showing your gratitude, you know, your ego melts. हमारा ego melt होता है, and gratitude एक ऐसा पावरफुल टूल है कि जहाँ से आप immediately एक लोअर फीलिंग से, नॉट गुड वाली फीलिंग से, फीलिंग गुड वाली जो डोमेन होता है, ठीक है ना, फीलिंग बैड फीलिंग गुड, सो फीलिंग बैड वाले डोमेन में से आप इमीडिएटली अच्छी फीलिंग्स के डोमेन में स्विच हो सकते हैं. ग्रैटिट्यूड एक ऐसी मास्टर की है जहाँ से आप आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं. देर आर द नंबर्स ऑफ साइंटिफिक रीजंस आर देयर, एंड जो लोग यूज कर रहे हैं इसको ये वैलिडेट भी कर पाते हैं. इमीडिएटली आप अपने स्टेट को पॉजिटिवली चेंज कर पाते हैं, शिफ्ट कर पाते हैं. कोई और टूल का इस्तेमाल करने से आप पॉजिटिव स्टेट में इमीडिएटली आ जाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो, बट ग्रैटिट्यूड फॉर श्योर 100% गारंटी से कह सकते हैं हम कि नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में हम आसानी से आ सकते हैं. सो दैट्स वाई हमें इसका हर कदम पे अब आज से, ये जो हमारा लेसन नंबर 19 है उसमें से आज से हमें इस्तेमाल करना है. और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप हर कदम तो हमें याद नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट यस, what Albert Einstein has done, what he has given that secret to the people, what he has used to use, और वो आपको करना है तो आप ये कर सकते हैं. एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी और आप इसको फिर हर कदम और आपके जीवन का हिस्सा बना सकते हैं. इसके लिए आप 90 सेकेंड्स तक, जनरली ऐसा कहा गया है कि 90 सेकेंड्स तक जब इंसान कहीं चल रहा है, 90 सेकेंड्स यानी 1.5 मिनट का टाइम, तो ये 90 सेकेंड्स तक आप चलते हैं तो वो 100 स्टेप्स के करीबन इंसान चल लेता है 90 सेकेंड्स के अंदर. इफ़ यू आर वॉकिंग, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो 90 सेकेंड्स तक जब आप चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तब आप साथ में शुक्रिया अदा करना शुरू करें. सिर्फ अपना टाइमर लगाइए, स्टॉप वॉच 90 सेकेंड सेट करके, और आप चलना चालू रखें. आप अपना जो काम साथ में कर रहे, यानी कि जो भी आप कुछ हाथ में लेके इधर से उधर जा रहे हैं या व्हाटएवर, और साथ में शुक्रिया 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 हर कदम पर अप टू 90 सेकेंड्स तक आपको शुक्रिया करना है. देखना है अप टू 90 सेकेंड्स व्हाई आई हैव टोल्ड, क्योंकि इनिशियली होगा कि बीच में और थॉट्स आ जाएंगे, या तो आप अपना टाइम देखेंगे कि अभी तक टाइम कितना हुआ, और धीरे धीरे आपको 90 सेकेंड्स डॉट आपकी प्रैक्टिस करनी है जिसमें कोई और थॉट्स नहीं आने चाहिए सिवाय कि शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 90 सेकेंड्स तक, तब लगभग लगभग आप हर कदम उठाते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तब लगभग लगभग आप 100 टाइम्स थैंक यू कह चुके होंगे 90 सेकेंड्स तक. सो 90 सेकेंड्स के बाद 100 टाइम्स जब आप थैंक यू कह चुके हैं, यानी कि ये 24 आवर्स के अंदर जो हमने, गॉड ने हमें जो पल की बात करें, सेकेंड्स की बात करें, 86,400 सेकेंड्स दी है, तो इसमें से आपने 100 टाइम्स तो थैंक यू कह दिया. सो वैसे आप पहले तो शुरुआत कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आपको आज जो हमें काम करना है वो इसी के ऊपर काम करना है, और जब आप ये काम करके देखेंगे आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा. आप कहीं पर भी कोई काम करने जा रहे हैं या अननोइंगली नोइंगली, एनएलपी में ऐसा कहा गया जाता है, ये जो एनएलपी का वर्ड है मैं आपको बताती हूँ, अनरिसोर्सफुल स्टेट में आप अननोइंगली आ जाते हैं. तो जब आप थैंक यू की प्रैक्टिस करते हैं, यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं डेलिबरेटली, सपोज फॉर 90 सेकेंड्स, सपोज आपने सोचा कि नाउ लेट मी practice this 90 seconds, anytime you can do any this 90 seconds, any times and numbers of time, 90 seconds तो आप पूरे दिन में काफी बार ग्रैप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वन टाइम 90 सेकेंड्स इन अ डे तो करना ही है. तो जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तब अनरिसोर्सफुल स्टेट में अननोइंगली चले गए हैं आप, और आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कॉन्शियसली एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट सपोज, तो आप रिसोर्सफुल स्टेट में आ जाएंगे. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू.
आप एक्सपीरियंस करके देखिए डियर फ्रेंड्स, और आपको इसमें मज़ा आता है, रिजल्ट्स लग रहा है, आप रिसोर्सफुल स्टेट में आते हैं। रिसोर्सफुल स्टेट यानी यू फील गुड, एम्पावर्ड, यू फील you're a more होपफुल, पॉजिटिव। सो ये सारे कहते हैं ना कि दीज आर द थिंग्स टेलिंग यू कि यस आई एम इन अ रिसोर्सफुल स्टेट, दीज आर द सिम्टम्स आई कैन से, कि जो आपको रिसोर्सफुल स्टेट में है वैसा आपको बताएगा, वैलिडेट करेगा ये सारी फीलिंग्स, राइट। सो ये मैजिकल फूड स्टेप्स का यूज करना है। numbers of time, why not more than 90 seconds, but start with that, and आप 100 times भी in a day आप थैंक यू कहते हैं ड्यूरिंग द डे, तो आप गिनिए कि 365 डेज के अंदर अंदर आपका एक सेकेंड नेचर बन जाएगा। इवन आई कैन से डोंट फॉरगेट अबाउट द 365 डेज, विद इन 21 डेज आपका एक डिफरेंट बीइंग्स बन जाएगा, आपकी एक आदत बन जाएगी। और जब आप थैंक यू कहते हैं तो आप फियरफुल नहीं रहते, आप एंग्जाइटी में नहीं रहते, आपके पास स्ट्रेस नहीं रहता है, आप ऑटोमेटिक आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, आप कूल एंड काम एंड शांत हो जाते हैं। एंड जब आप मन आपका शांत होता है तो आप कितनी भी एडवर्स सिचुएशन है तब आप प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा गया है ना कि जब तूफान होता है जैसे, तब कोई भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वैसे ही जब मन अशांत होता है, शांत नहीं है, एंग्शियस है, डरा हुआ है, तब कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। व्हेन यू यूज दिस ग्रेटिट्यूड, मन आपका शांत होता है, ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, तो आप बहुत ही आसानी से आप डिसीजन ले पाते हैं कूल और काम होके, राइट। सो ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, मैजिकल फूड स्टेप्स। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको नोटिस करें, और नोटिस करते हैं आपको कोई सिग्निफिकेंट ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप जरूर से यहाँ पर शेयर करें डियर फ्रेंड्स। सो ये है आज का हमारा टॉपिक, जो लेसन नंबर 19 में मैजिकल फूड स्टेप्स के अंदर। यस, नाउ हम शुरू करते हैं आज का दूसरा लेसन्स, और वो लेसन्स है हार्ट मैजिक। हार्ट मैजिक में मैं ओवरऑल ये मैजिक के जरिए मैंने एक छोटी सी कहानी याद आती है। आई एम श्योर आपने ये कहानी कहीं ना कहीं सुनी होगी। इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टू टॉपिक्स जो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो समझ रहे हैं आपने, जैसे मैजिकल स्टेप्स के ऊपर सीखा और अब हार्ट के मैजिक से नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट समहाउ बीइंग पॉजिटिव ऑलवेज, हम हर एक चीज़ में कैसे सकारात्मक होते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं तब उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उससे जुड़ी हुई एक कहानी है। मैं वहाँ से ये शुरू करना चाहती हूँ, लेसन नंबर 20। एक आपने कहानी में सुना होगा अकबर बिरबल की कहानियाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि अकबर दरबार भर के बैठे हुए थे एंड बहुत ही अपसेट थे, और उनके दरबार में बहुत ज्ञानी लोग थे, उसमें से बिरबल भी एक था जो सबसे ज्ञानी था और अकबर का चहीता था। अब दरबार भरा हुआ था, अब अकबर बैठे हुए थे, राजा अकबर, और वो बहुत परेशान दिख रहे थे, और उनके हाथों में कुछ, यहाँ पर जैसे अंगूठा होता है, वो कहीं पर वहाँ कुछ लगा होगा, वहाँ पर उन्होंने कुछ पट्टी बांधी हुई थी, और शायद वो वहाँ पे कुछ चुभ रहा होगा, वहाँ पर दुखाव हो रहा होगा, पता नहीं, बट वो अपसेट थे। तो बिरबल से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि आज आप क्यों कुछ दुखी उदास दिख रहे हैं, कुछ क्या हमारे राजा को कुछ तकलीफ है? तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, मेरा हाथ का जो अंगूठा है वो मैं आज सुबह कुछ काम कर रहा था और वो वहाँ से थोड़ा कट गया, और मेरा ये जो अंगूठा है यानी लिटरली परमानेंटली कट हो गया, और मुझे बहुत दुखाव हो रहा है, मैं बहुत अपसेट हूँ। ऑफ कोर्स एक हमारे शरीर का हिस्सा है, छोटा-सा भी कट हो जाता है तो वो हमें बहुत अपसेटनेस फ़ील होती है। राजा भी वैसा अपना दुःख व्यक्त कर रहे थे। बिरबल ने उसी वक़्त कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप सिर्फ़ ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए।
तब अकबर ये बात को सुन के बहुत गुस्से में आ गए। उसने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? मेरा तो अंगूठा आधा कट गया है और तुम बोल रहे हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं कैसे युद्ध लड़ूँगा? अंगूठा तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड मुझे कितना पेन भी हो रहा है। क्या कहीं पर चकरा गए हो यानी तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है क्या? तो राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने बिरबल को उसके ये स्टेटमेंट के कारण जेल में डाल दिया। उसने कहा तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम थोड़े दिन के लिए जेल में रहो, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मुझे गुस्सा नहीं उतरेगा, तुम सही हो कि नहीं मुझे नहीं लगेगा, तब तक मैं तुम्हें सज़ाएँ मैं फरमान करता हूँ जिसकी कोई डेडलाइन नहीं है, तुम अभी तो जेल में ही जाओ। गुस्से में उसने जेल में डाल दिया। अब राजा बहुत अपसेट थे, उसने सोचा मुझे यहाँ से कहीं दूर चले जाना है और उसने राजा अकबर ने अपनी तय किया कि मैं कहीं जंगलों में चला जाता हूँ और वहाँ पे शिकार करूँगा। थोड़े दिन के लिए मुझे मेरा मी टाइम चाहिए। तो वो अकेले ही जंगल में चले गए और वो जंगल के अंदर आगे, आगे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे डेंस जंगल के अंदर। इतने अंदर चले गए कि वो रास्ता खो गए और वापस नहीं आ पा रहे थे और उसी दौरान वो इतने डेंस जंगल के अंदर घने जंगल के अंदर बहुत अंदर इतने गए कि वहाँ पर ऐसी एक कम्युनिटी होती थी जंगल की कि जो जनरली कोई किसी उसको नहीं पहचान पाता था बट राजा एक जोश में, गुस्से में इतने जा रहे थे कहाँ उनको भी नहीं पता था। तो वैसी जगह पर फँस गए कि जहाँ पर ऐसी कम्युनिटी थी कि जो मानव-भक्षी जिसको कहते हैं, मानव को वध करके खा जाती है, वैसी कम्युनिटी के पास पहुँच गए। जैसे ही ये राजा को देखा, तो तुरंत ही वो कम्युनिटी ने उनको एक खुराक समझ के उनको पकड़ लिया और उसी दिन रात को बहुत बड़ा उत्सव मनाना तय किया क्योंकि उनके लिए तो एक बहुत बड़ा खुराक है और वो सामने से आया है। मनुष्य को खाना कम मिलता है और वो सामने से आया और इतना हट्टा-कट्टा इंसान देखकर वो खुश हो गए। उन्होंने राजा को बाँधा और तय किया कि आज रात हम सबको जश्न मनाएँगे। उनको बीच में बाँध के आस-पास में सब डांस करने लगे। रात के समय पे पूरा जश्न शुरू हुआ और जैसे ही जश्न खत्म होगा उसके बाद राजा का वध किया जाएगा और सब लोग उनका अच्छे से उसका भोजन स्वादिष्ट भोजन करेंगे, ऐसा पूरा न्योता मिल चुका था, जश्न शुरू हो चुका था। जश्न खत्म होने वाला था और राजा को मारने ही जाने वाले थे, तब जो उसको मारने जाने वाला था एक सरदार, सरदार उसमें प्रथा होती है कि वो शिकार करता है, तो उसने देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है। तो वो वहाँ पर ही तुरंत चौंक गया, उसने कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता हूँ क्योंकि जब हम मनुष्य को वध करते हैं, तो हम पहले हमारी देवी माता को प्रसाद चढ़ाते हैं और जो इंसान कहीं से भी कुछ अधूरा है, उसका अंग टूटा-फूटा है, यानी कि पूरा नहीं है वो इंसान, तो वो देवी माँ के प्रसाद में नहीं चढ़ता है, तो इसको छोड़ दिया जाए। एंड राजा वहाँ से छूट गया और उसको बाइज्जत उसके राज्य तक उसको रास्ता दिखाया कि जहाँ से वो अपने राज्य नगर तक पहुँच पाए। राजा जब वापस आए अपने नगर में, तुरंत ही उनको पूरे रास्ते पर ये बात याद आ रही थी कि बिरबल सही कह रहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, शुक्रिया अदा कीजिए, कुछ उसमें अच्छाई छुपी होगी। और वो तुरंत ही सीधे नगर में पहुँच के बिरबल को जहाँ जेल में डाला था, वहाँ पे उसको गए और उनको जेल से बाहर निकाला और पूरी बात बताई और उसको शुक्रिया अदा किया कि तुमने जो बोला था वो सही है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी छोटा-सा सिर्फ़ अंगूठे का ऊपर का जो हिस्सा होता है, टॉप का हिस्सा वो कट गया, मेरी पूरी ज़िंदगी बचाने के लिए ईश्वर ने ये किया और तुम्हारी ये गहराई में बात थी, मैं नहीं समझ पाया, शुक्रिया। तब बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत अच्छी बात है राजा जी आप समझ पाए। और उन्होंने माफ़ी माँगी राजा ने कि मैंने तुम्हें खामोखा जेल में डाला, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। तब और बीरबल मुस्कुराया और उसने कहा कि ये भी अच्छा हुआ, ये भी जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब राजा अकबर ने कहा कि अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब क्या अच्छा हुआ? तुम तो जेल में सड़ रहे थे। तो बोला कि नहीं राजा जी, आप गुस्से में होके मुझे जेल में नहीं डालते, तो आप मुझे आपके साथ ले जाते जंगल में। तो आपकी तो अंगूठा कटा हुआ था, तो आपको तो शायद छोड़ ही देने वाले थे, बट मुझे ज़रूर से मार डालते, तो ये भी जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो डियर फ्रेंड्स,
जब हम हमारे साथ कोई ऐसी घटनाएँ घटती है, तब हम दुखी होते हैं। हम दुखी हो उससे ज़्यादा बेटर है कि जो भी होता है उसमें ब्राइट साइड देखें। जब हम प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि वी आर विक्टिमाइज़, हम विक्टिम है, हमें विक्टिमाइज़ की फीलिंग आती है। बट हम प्रॉब्लम से परे हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स को बर्ड व्यू होके देखते हैं, खुद एज़ अ डिटैच होके एज़ अ थर्ड पर्सन देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें उसमें से कुछ बिगर पिक्चर मिलता है, बिगर पिक्चर देख पाते हैं, ब्राइट साइड हम देख पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमेशा ये बात को याद रखिए कि जो भी होता है उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करें। डोंट फॉरगेट टू इवन इन्वॉल्व ब्लेसिंग्स के साथ-साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा टास्क देती हूँ कि ब्लेसिंग्स को तो आप काउंट करते ही हैं एवरी डे। एवरी डे नाइट को मैजिक रॉक को हाथ में लेके जो भी पूरे दिन में अच्छी बातें हुई उसका तो शुक्रिया अदा करते ही हैं। बट इवन एडवर्स सिचुएशन जो हमारे साथ होती है, आप उसका भी शुक्रिया अदा करें। लेसन नंबर 20 के अंदर मैजिक हार्ट, हार्ट मैजिक के ऊपर जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं उसमें यही बात को बताने की कोशिश की है कि हम जब ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको महसूस करना है। हमें एडवर्स सिचुएशन में तो उसका शुक्रिया अदा करना ही है, क्योंकि हर एक चीज़ कोई ना कोई रीज़न के कारण हमारे साथ घटती है। सो इंक्लूड ऑल एडवर्स सिचुएशंस आल्सो इंक्लूडिंग योर ब्लेसिंग्स। बट साथ-साथ में आप जो भी शुक्रिया अदा करते हैं एडवर्स सिचुएशन को या आपकी फ़ेवरेबल सिचुएशन को या पर्सन को या पीपल को या इवेंट को, तो साथ-साथ में आप उसको फ़ील करके करना शुरू करें। हार्ट मैजिक आपका जो यहाँ पर द मैजिक के कोर्स में जो मेन पर्पस है वो यहाँ सिखाने का यही है कि डोंट बी रोबोटिक लाइक अ थैंक यू। तो हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरे दिन में कहते ही है, बट इट्स लाइक अ मोनोटोनस वे, रोबोटिक वे कि थैंक यू कह दिया, बट उनको वो फीलिंग नहीं है, रियल में वो फील करके नहीं कहते हैं। सो यहाँ पर हार्ट मैजिक के अंदर आप जो भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं उसको महसूस करें। जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे, फ़ील नहीं करेंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेगा। आपको आपका ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर आपका हार्ट का इस्तेमाल करना है। कैसे आप हार्ट का इस्तेमाल करेंगे? जस्ट आप इमेजिन करें कि आँखें बंद करके हुए 10 सेकंड के लिए, शुरुआत में हमें आँखें भी बंद करनी पड़ती है, बाद में विदाउट क्लोजिंग योर आइज़ आल्सो यू कैन डू दिस ऑल द टाइम व्हेनेवर यू रिमाइंड इन अ डे आल्सो। बट सपोज़ फॉर नाउ 10 सेकंड्स के लिए आँखें बंद करें और आप थैंक यू कहने से पहले आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट के ऊपर लेके आइए और उसको आसानी से आपका ध्यान आपके हार्ट के ऊपर लाने के लिए आपका राइट हैंड या आप लेफ्ट हैंड व्हाटएवर आप अपने हार्ट के ऊपर रखिए। महसूस करें कि अब आप जो ग्रैटिट्यूड शो करने जा रहे हैं, थैंक यू जो बोलने जा रहे हैं, वो दिल से निकल रहा है। जैसे कि कोई भी रीज़न्स के बगैर जस्ट मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहता हूँ ये पल के लिए, जो पल में मैं अभी ज़िंदा हूँ, एंड मैं उसको महसूस करते हुए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वो पूरा ध्यान अपने हार्ट के ऊपर लाते हुए फिर कहे थैंक यू। तो देखिए आपको कैसा फ़ील हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, आपको महसूस करते हुए ग्रैटिट्यूड शो करना है। हार्ट ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में यही बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ़ रोबोटिक अदरवाइज़ क्या होगा, मैजिकल प्रैक्टिस में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल जाएँगे, लॉजिकल माइंड से बोलेंगे, हार्ट तक नहीं जाएगा। जब भी आज से आप प्रैक्टिस करें, दिल से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। व्हेन यू फील योर ग्रैटिट्यूड, हम कहते हैं ना आई मीन इट, मैं दिल से बोल रहा हूँ। हम कहते हैं ना, हम कभी कहते हैं, हम समटाइम्स किसी को कहते भी है कि यस आई कैन सेंस दैट कि आप दिल से बोल रहे हैं। तो वो दिल से जब आप एवरी टाइम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, आपके बॉडी बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है, बॉडी में बहुत ही पॉजिटिव केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिससे आप और ज़्यादा हेल्दी होते हैं, रिलैक्स हो पाते हैं, हेल्दी माइंड स्पेशली मिलता है आपको।
ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस होती है। इफ यू आर यूजिंग योर लॉजिकल माइंड एंड यूजिंग योर टंग एंड टेलिंग थैंक यू ऑल द टाइम, इट वोंट वर्क। ये मैजिक काम नहीं करेगा। लेसन नंबर 20 में यही कहना चाहते हैं कि मैजिक काम तभी करेगा जब आप उसका दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। आप अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप अपने हार्ट के ऊपर अपना हाथ रख के दिल से थैंक यू करें विदाउट रीजन और इवन विद द रीजन ऑल्सो। और आप ऐसा फील करें कि आप जो थैंक यू बोल रहे हैं वो पहले हार्ट स्पेस पे आपका ध्यान जा रहा है, वहां से आवाज निकल रही है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल ईजी है, एंड आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आज से क्या प्रैक्टिस करेंगे, आपने जो भी आपकी डिजायर लिस्ट बनाए हैं, जो 10 या 10 से ज्यादा, हमने ये बुक में शुरुआत में कहे थे कि हर एक एरिया में या कोई एक एरिया में आपको चाहिए क्या, उसका लिस्ट बनाइए। तो आज से क्या करेंगे, हम उसमें मैच ग्रैटिट्यूड शो करते हैं आज तक, आज हम एडिशनल जेस्चर ये यूज करेंगे कि हम हर एक जो हमारी विश है उसको पढ़ेंगे, एंड पढ़ने के बाद हम उसको दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। सो दिल से शुक्रिया यानी फील इट, वट एवर यू से यू आर रियली फीलिंग इट, यस। और वो फीलिंग सच में आप फील कर रहे हैं, वो वैलिडेट कैसे होगा, लेट मी टेल यू। सपोज आप अभी चाहे तो भी कर सकते हैं, जब आप आंखें बंद करके दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका पूरा ध्यान जहाँ यहाँ पर हार्ट पे है, और दिल से जैसे शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से यानी कि फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम माई हार्ट आई एम टेलिंग दैट आई मीन इट। तो क्या होगा कि हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूस बम कहते हैं, या तो आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, या तो आप खुशी के आंसू, आई एम टेलिंग, या तो आपके पूरे बॉडी में जैसे पावर जैसा पास हो जाता है, वो एक डिफरेंट फीलिंग आती है। आप काफी लोग अभी सुनते हुए भी गुशबम, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट। व्हेन यू मीन इट, व्हेन यू फील इट, जब आप वो उसका मीनिंग वो समझ कर करते हैं, वो फील करके बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट ज्यादा मिलता है। हमेशा याद रखेगी, जब आप लॉजिकल माइंड से कुछ काम करते हैं, इससे ज्यादा आप दिल से, कहते हैं ना दिमाग से काम करते हैं, उससे ज्यादा वो दिल से जो काम करते हैं वो स्ट्रेट अवे मैनिफेस्ट होता है। if you want to manifest anything faster way, then use this heart magic technique. So of course आप लोग अभी कर रहे होंगे, बट हो सकता है कि unknowingly हम ये हार्ट मैजिक के कंसेप्ट को यू you know हम फ्रंट साइड पे एक्सक्लूसिव लेसन्स के थ्रू यहाँ पर नहीं समझ रहे होते, तो अननोइंगली हम हो सकता है कि रोबोटिंग एज अ डेली रिचुअल कर लेते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट हमारा ध्यान उस वक्त कहीं और है। हम फुट स्टेप भी यूज कर रहे हैं, बट काम दिमाग कहीं काम पर है। बट इसमें ऐड करेंगे हार्ट मैजिक के कंसेप्ट को, तो आपको गारंटेड फास्टेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कितने लोगों को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, यानी कि आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो बीमारी कमजोर होने में, बीमारी के जो बॉडी में जो जर्म्स होते हैं उसको कमजोर करने में 100 दिन लगते हैं एग्जाम्पल। एलोपैथी दवाई लेते हैं तो हमें 24 आवर्स में आराम मिल जाता है, इट्स लाइक दैट। सो ये एलोपैथी ट्रीटमेंट जैसा है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करनी है, रोबोटिंग काम करते रहिए। काफी लोग ऐसे हैं पूरे दिन अफर्मेशन लिखते रहते हैं, बट इफ यू डोंट फील इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो फील इट, से थैंक यू, दिल से, दिल से शुक्रिया अदा करें तो आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो हमारे आज के असाइनमेंट्स हम समझ लेते हैं, और उसके बाद आज हम एक पर्सन को याद करें, और उनके कोई कंट्रीब्यूशन या कोई ऐसा रिश्ता ठीक करना है वैसे पर्सन को। और फिर आप रिश्ता ठीक करना है तो क्या, कैसा रिश्ता चाहिए, आप अपने आप को उसके साथ देखें, या किसी ने आपके लिए कोई मदद करी है टाइम बीइंग, या मदद करता आ रहा है कहीं ना कहीं से, तो वैसे पर्सन को याद करें, दिल से उसको हम ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। लेकिन ये एक्ट हम करें उससे पहले हम क्विकली असाइनमेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो डे नंबर 19 का असाइनमेंट है, उसमें क्या करना है, आपको 90 सेकेंड्स के लिए, आपको पूरे दिन के अंदर कभी भी आप शुक्रिया अदा करें। यूज योर फुट स्टेप्स की आप चल रहे हैं, हर कदम पर एटलीस्ट 90 सेकेंड्स टाइमर सेट करते हुए, या एक दिमाग में बिठाइए कि मैं ये 100 टाइम्स, एंड डोंट काउंट, जब आप 90 सेकेंड्स में 100 टाइम्स मुझे थैंक यू कहना है,
सो आप काउंट करने मत बैठिएगा, या तो आपके स्टेप्स या तो आपने कितनी बार थैंक यू कहा। जस्ट एक टाइमर अपने लिए सेट करके रखिए, स्टॉप वॉच, तो आप आसानी से जैसे 100 टाइम्स लगभग-लगभग कह देंगे। वैसा करके आप एक तो ये प्रैक्टिस करनी है, और साथ-साथ में आप यहाँ पर जो आई एम टॉकिंग अबाउट द लेसन नंबर 20 के अंदर का जो हमारा है हार्ट मैजिक, उसका जो असाइनमेंट है वो ये है डियर फ्रेंड्स कि फोकस ऑन योर हार्ट, आप अपने हार्ट के ऊपर फोकस करें, वहाँ पर अटेंशन करें, अपनी आंखें बंद करें, और वाइल कीपिंग योर माइंड फोकस्ड ऑन योर हार्ट, मेंटली से दैट मैजिक वर्ड्स थैंक यू। आंखें बंद करते हुए आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखें, या तो वहाँ फोकस करते हुए आप थैंक यू कहे। 10 ऐसे डिज़ायर लिस्ट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आप ग्रैटिट्यूड शो करने की, और वो दिल से जो हार्ट मैजिक की वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। एंड ऑफ कोर्स जो सुबह और शाम का जो डेली असाइनमेंट है, नए 10 ब्लेसिंग्स को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं, लिखने हैं, उसके बाद क्यों उसके लिए शुक्रगुजार है उसका रीज़न लिखना है, फिर उसको पूरा दोबारा पढ़ना है, रीड करना है हर एक ब्लेसिंग्स को, और उसके बाद उसको मैजिकल वर्ड्स कहने हैं 3 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रात को सोने से पहले मैजिकल रॉक को हाथ में लेना है, पूरे दिन में जो अच्छी बातें हुई है उसका शुक्रिया अदा करना है, एंड इवन इंक्लूड दैट एडवर्स सिचुएशन, पीपल, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस और इवेंट। क्यों? क्योंकि हम उसमें से भी सीखते हैं, जैसे मैंने आज बिरबल और अकबर की बात कही। So even include them, even if you don't include your adverse situations, people, places और circumstances, then हो सकता है आप उसको resist कर रहे हैं anyway indirectly, तो वो ज़्यादा आपको the more you resist, the more you persist, ऐसा हो सकता है, and that's the reason it's very important, right? So आज हम लेसन्स के असाइनमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया जो करने हैं, ये दोनों असाइनमेंट्स की जेपीजी फाइल, जो जेपीजी इमेज है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम पोस्ट करेंगे, तो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या असाइनमेंट्स करने हैं ये 2 लेसन्स के, आप वहाँ से देख सकते हैं, और उसके बेस पर आप असाइनमेंट कर सकते हैं। सो आपके कोई सवाल हो और हम उसमें आगे कुछ डिस्कस करें, उससे पहले हम छोटा-सा ये जेस्चर यूज़ करते हैं। 15 सेकंड्स के लिए आँखें बंद करें, अपने दिल के ऊपर हाथ रखें, याद करें वैसे पर्सन जिसका हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन रहा है, या किसी ने टाइम बीइंग हमें हेल्प करी है, या कोई ऐसे पर्सन जिसके साथ आपका रिश्ता आप बेहतर करना चाहते हैं। तो आप वो पर्सन के साथ अपने आप को इमेजिन करें, खुशी के पल को इमेजिन करें। अब आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट के ऊपर लेके आइए, और जैसे कि दिल से आवाज़ निकल रही है, आपकी आवाज़ को सुने जो दिल से निकल रही है, और अब पूरा ध्यान आपका हार्ट के ऊपर है, तब दिल से कहे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो पर्सन को इमेजिन करते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को इमेजिन करते हुए, या तो आपको कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ रिश्ता ठीक करना है, तो वो एक बहुत ही हैप्पी सिचुएशन को इमेजिन करते हुए शुक्रिया अदा करें यूनिवर्स का, आपकी गाइडिंग एंजल्स का, वो पर्सन का। एक बार और, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Dear friends, wonderful. Yes, dear friends. So, lesson number 19 and 20 में आई एम श्योर आपने काफ़ी कुछ समझा है, एंड आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप असाइनमेंट्स जो यहाँ पर हम बताते हैं उसके ऊपर काम करेंगे, आपको ज़रूर से रिजल्ट्स मिलेगा डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।